वृंदावन धाम पार, भजे जा राधे राधे। धीर धैनम श्रवण पटे यतिवरा, महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा, क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते, नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण करुमा। भगवान शंकर से उमा जी ने पूछा, महाराज आप इस मृत्युलोक में सबसे सुंदर किसे मानते हैं? सुंदर कौन है? सुंदरता का मापदंड क्या है? चारों युगों में सुंदरता कहाँ निवास करती है? हंसने लगे शंकर त्रिपुरारी, सुनो उमा अब कथा हमारी। जग में सुंदर है दो नामा, एक कृष्ण और एक है रामा, और नहीं सुंदर यहाँ। और जगत असुंदर जान, मृत्युलोक ये पृथ्वी है, चारों तरफ शमशान, सियावर रामचंद्र शंकर। है उमा जी, इस संसार में दो ही वस्तुएं सुंदर हैं। एक है मेरे इष्ट देव बालक राम मर्यादा पुरुषोत्तम, और दूसरे हैं भगवान श्री कृष्ण। और मैंने सुंदरता इनके समीप ही देखी। प्रकृति रूपी सीता माता, जो राम के संग ब्याही थी, धरती से जन्मी थी मिलने, और राम के अंग समाई थी। तो राम सिया युगल कर जोरी, सुंदरता अद्भुत सी गोरी। गोलोकन से जन्मे कृष्णा, मिट गई सारे जगत की तृष्णा। बरसाने की गुजरी और राधे रानी माय, प्रकृति बनकर छा गई और कृष्ण को लिया गले लगाए। अर्धनारीश्वर रूप था श्री कृष्ण भगवान, ये ही दोनों जगत में सुंदर, बाकी सब निष्काम, बाकी तो सब बेकार है। तुलसीदास जी ने इसका शोधन किया, और है उमा जी, मैंने भी लंका में जाकर इसका शोधन किया था, क्योंकि लंका सोने की नगरी थी, और जिसे मैंने अपने शिष्य रावण को अपने हाथों से खुद बनाकर प्रदान किया था। और लंका में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का संदेश लेकर जाने का सौभाग्य सीता जी के पास मुझे मिला। वाल्मीकि रामायण में ये सब अंकित है। हनुमान जयंती के प्रसंगों में
यह अद्भुत प्रसंग कलयुग में वाणी में मैं आपको श्रवण कराता हूं कि मेरा जन्म पंपापुर में कैसे हुआ और जन्म के कारण क्या था, क्यों ये अद्भुत रूप बनाया। शिव एकादश रुद्र जन्माया, एकादशवां रुद्र शिव और पंपापुर जन्माए। अंजनी का लाल बन गया अजन्मा फिर भाई, मैं अजन्मा हूं। जब शिव के रूप में ही मेरा जन्म नहीं है तो हनुमान के रूप में कैसे होगा। लेकिन सब कुछ राम के लिए करना पड़ता है। घोर असंभव काम हो सब सब संभव हो, राम काज बानर बनूं तो बानर ही सब होए। तो राम कार्य के लिए मुझे बानर बनना पड़ा। तब मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा और देखे वहां पर अगणित जोधा। मैंने उस लंका के अंदर जाकर के, मैं ब्रह्मचारी था, एक एक भवन का शोधन किया कि ऐसी क्या खासियत है लंका में जो लंकापति रावण अपनी दानवता का कुचक्र सारे संसार में फैलाने में लगा हुआ है। सारे भवनों को देखा, सारे मंदिरों को देखा, लंका की सारी आत्माओं को देखा। काम काम सब वहां पर और नहीं राम का नाम। एक विभीषण दिख लिया मुझको जहां राम करे विश्राम। था सुंदर सा एक भवन वहां, तुलसी का पौधा अंदर था और चारों तरफ राम नाम लिखा। ऐसा सुंदर भवन विभीषण था। एक ही भवन था लंका में और लंका सब बेकार। सुंदर कांड लंका में देखा और जब लंका कर ली पार। जब मैंने 7 समुद्र की लंका कूदी तो मुझे एक व्यक्ति नजर आया जिसका नाम विभीषण था, जो राम नाम का जाप कर रहा था। बस पूरी लंका में सारी शक्ति मुझे उसके पास ही नजर आई। बाकी लंका सब बेकार भवानी, काम क्रोध मधु मंगल जानी। इसीलिए तुलसीदास जी ने लास्ट में लिखा सुंदरकांड में, सुंदरकांड किसे कहते हैं, जब मन, जीव और आत्मा इस पंच तत्व के शरीर में एकाकार हो जाती है तो इंद्रियों की एक काल रूपी लंका उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। और वही सुंदर क्षण होते हैं जीवन के, उसे सुंदर कांड कहते हैं, जिसे सत्यम शिवम सुंदरम। बाकी तो चौपाई सुंदर कांड के अंतिम लक्ष्य में आपको तुलसीदास जी ने बताई दी होगी। तो सुनो उमा तुलसी का अनुभव, राम नाम बिना जग नरकऊ। ये नरक के समान है, राम नहीं है। तो तब तुलसीदास जी ने लिखा था कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी और सकल ताड़ना के अधिकारी। चारों युगों में महामारियां क्यों फैलती है, रोग क्यों फैलते हैं, स्वार्थ और युद्ध और हर मनुष्य का शत्रु क्यों हो जाता है, आपस में संघर्ष क्यों होते हैं और दानवता मानवता पर हावी क्यों हो जाती है। इसका कारण है ये 4 वस्तुएं, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। जब राजा और प्रजा ढोल मूर्खों गंवार जैसे आचरण करे और उनके आचरण में कोई ऊंचाई और नीचाई न हो, पशु तुल्य आचरण हो, काम क्रोध मद और नारियों पर आसक्त हो, तो ऐसा युग
चाहे सतयुग भी क्यों ना हो, चाहे द्वापर भी क्यों ना हो, चाहे त्रेता भी क्यों ना हो, चाहे कलयुग भी क्यों ना हो, ताड़ना का अधिकारी होता है। उन राजा और प्रजा को ताड़ना मिलनी चाहिए। और ये सुंदर कांड का पहला श्लोक का अंतिम निष्कर्ष है। इस चौपाई की कोई जरूरत भी नहीं थी। इसको समझने और समझाने के लिए कोई मापदंड भी नहीं। बादशाह अकबर को ये बात एक दुश्मन ने समझा दी थी कि देखो क्या लिखा हुआ है रामचरित में, और लिखा आपके लिए नाथ, और ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सब आचरण आपके पास। महाराज ये धार्मिक पुस्तक नहीं है रामचरितमानस, ये तो आपके खिलाफ लिखी गई एक व्यंग भाषा है। देखो क्या लिखा है, आप ढोल हो, गंवार हो, शूद्र जैसे आपकी प्रवृत्तियां हैं, मीना बाजार लगाते हो नारियों का, तो कितनी आचरणहीनता है। और आप भारत के चक्रवर्ती सम्राट हो, आपको ताड़ना मिलनी चाहिए। ये लिखा है महाराज। कर लो गिरफ्तार तुलसी को और लाओ हमारे पास, ये चौपाई समझाएगा, वरना जेल जाए होए निराश, वरना जेल भेजेंगे उसको। नवरत्नों को अकबर ने और दरबार में अपने बुला लिया, और तुलसी को पकड़ लिया कलयुग में 1600 सम्मत में, और अकबर के सामने खड़ा किया कि ये तो रामचरितमानस नहीं, ये कैसी लिखी किताब, अरे क्या चौपाई लिखी आपने, हम तो हुए निराश। आपने हमारे लिए क्या लिखा, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। महाराज जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखूं वैसी। महाराज ये तो मैंने अपने लिए लिखा। इस किताब की इस महाशक्ति, इस रामचरितमानस का रचनाकार मैं हूं, चित्रकूट में लिखी मैंने। ये मैंने अपने स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। ये राम जी के चरित्र मैंने अपने जीवन में शांति प्राप्त करने के लिए, अपने सुख प्राप्त करने के लिए लिखे हैं। आपने इसे अपने लिए कैसे मान लिया महाराज? जो लिखा नहीं आपके लिए उसे आप अपना ही मान रहे, और कैसे जुल्म कर रहे मुझ पर, और मुझको देखो यहां बुला रहे। ये तो राम नाम का और देखो चरित्र अपार, चारों युगों की जीवन का इसमें लगता सार। ये तो मैंने अपने लिए लिखा है महाराज, क्योंकि जिस युग में मनुष्य की प्रवृत्तियां ढोल के समान हो, दूसरों के बजने से बजे, और जिस युग में शिक्षा की कोई मान्यता ही न हो, अशिक्षित लोग राज्य करें और अपनी मनमानी करें, ईश्वर नाम की कोई वस्तु वहां शेष न रहे, तो उस राज्य का पतन हो जाता है, उस सरकार का ही पतन हो जाता है, उस देश का ही पतन हो जाता है, उस विश्व का ही पतन हो जाता है। इसमें असत्य बात एक भी नहीं लिखी महाराज, क्योंकि बार बार मेरा पतन और हो गया लाखों बार, तब जा करके राम नाम का शब्द हुआ साकार। महाराज मैं ढोल हूं, मैंने अपने लिए लिखा। ढोल इसलिए हूं कि मुझे दूसरे लोग बजाते, ढोल अपने आप नहीं बजता, ढोल को बजाने वाले दूसरे लोग होते हैं। तो समझो महाराज मुझे बजाने के लिए और दूसरे लोग आ जाते हैं, और काम क्रोध मद लोभ बजाने, और देखो मुझे आ जाते हैं तो काम क्रोध मद लोभ का, और बज रहा मेरा ढोल,
उसी ढोल के अंदर देखो पोल ही पोल ही पोल, उस ढोल में पोल है। तो मैं ढोल हूं, मुझे दूसरे लोग बजाते, और गंवार इतना हूं कि मेरे अंदर शिक्षा मैंने पढ़ी ही नहीं, गुरुकुल में मैं गया नहीं, भूत प्रेत सिद्धि में लगा रहा, और भगवान को ढूंढने का मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन मुझे मिले नहीं। तो मैं गंवार हूं या विद्वान हूं, और आचरण मेरे शूद्र जैसे हैं महाराज। पत्नी के बिना मैं रह नहीं सकता था, तो मुर्दे के ऊपर सवार होकर और पत्नी के घर में पहुंच गया। एक लटक रहा था सांप वहां में, उस पर चढ़कर लिपट गया। पत्नी भी मेरी देख अकल और चकरा गई महाराज, ताड़ना मुझको दी और भेजा वापस जा, वापस भेजा मुझे कि ये क्या मेरी नाक कटाने आए हो, और ये भरी बरसात में अंधेरी रात में इस सांप के ऊपर चढ़कर तुम यहां पर क्या करने आ गए। तो महाराज कितना आचरण मेरा खराब होगा। नारी के ऊपर आसक्त हो गया, और नारी के वियोग में मैं वहां तक पहुंच गया। सकल ताड़ना के अधिकारी जब मेरी पत्नी ने मुझे ताड़ना दी कि इतना मोह मेरे इस शरीर से आपको है, यदि इतना भगवान से होता तो आपकी छवि सत्यम शिवम सुंदरम भगवान से मिल जाते। मेरे 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात। मेरी पत्नी की बात मुझे महाराज समझ में आ गई, और उस दिन से मैं चित्रकूट में आकर के बैठ गया और भगवान को मिलने का रास्ता तलाश करने लगा। तो इस सुंदर कांड में ये चौपाई मैंने अपने लिए लिखी कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। तो सारी ताड़नाएं जब मुझ पर लगी तो निकल गई सब काम वासना, और निकल गए सब भोग, योग राम से लग गया अजब गजब संजोग, सत्यम शिवम सुंदरम, और प्रकट गए श्री राम, और सुंदर कांड में हो गया। और ये कलयुग है चित्रकूट के धाम, इस कलयुग में चित्रकूट में मैं धन्य हो गया। तुलसीदास जी की बात को सुनकर अकबर प्रसन्न हो गया। धन्य हो तुलसीदास, क्या लिखा आपने, क्या इतनी शक्ति है राम में। अरे जोधाबाई के गाय एक जो उनको सबसे प्रिय लगती है, पर बछड़ा उसका मर गया वहां, वो दूध गाय नहीं पीती है, बछड़ा तड़प रहा है, जिंदा कर दो गाय, गर शक्ति है राम में तुम मुझे दिखाओ आए। तब शिव चिंता मणि श्रोत का तुलसी किया तब पाठ, मंत्र बोला सुंदर कांड का, तो गाय जीवित हो जात। शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनगम निर्वाण शांति, ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र शिव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम, रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरि, वंदे अहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि, नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये, सत्यम वदामि च भवानुतिलान्तरात्म, भक्ति प्रयच रघुपुंगव निर्भरा मे कामादि दोष रहितम कुरु मानसम, रामदूतम अतुलित बलधाम हेम शैलाभ देहि, धनुजवन कृशानुज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधान वानराणामधीश, रघुपत प्रिय भक्त वात जात नमामि। वेद मंत्र जब तुलसी बोला और गाय उठ गई बम बम भोला, जीवित गाय माता हुई चक्कर अकबर खाए, धन्य धन्य तुलसी और धन्य राम रघुराय, आज से ही मैं राम का और बन गया पक्का दास,
राष्ट्रीय पंडित तुलसी आप हो और कर दिया दिव्य प्रकाश। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। मेरे अंदर कुवृत्तियां सब और देखो त्याग ने योग बनी और योग जग गया राम का और देखो शक्ति विचित्र बनी। जिंदा गाय जब हो गई तो चक्कर रतन सब खाए। अकबर बीरबल नवरतन तानसेन सब मधुर मधुर मुस्काए। धन्य धन्य तुलसी की शक्ति ये है हनुमान की भक्ति। ऐसे सुंदर कांड बनावा ऐसे चौपाई प्रगटावा। चारों युग में जब कोई चावे काम क्रोध मद लोभ जो छावे तब सुंदर कांड का पाठ भवानी मंगल कर दे होए जवानी। पूर्ण हो गई यही कहानी यही सत्य राम शक्तिमानी। ये राम की शक्ति है। सुंदर कांड 5वां कांड है और इस 5वें कांड में पंच तत्व की मन जीव और आत्मा का मिलन है। मन हनुमान जी है और मन के हाथ में राम नाम की एक मुद्रिका है। सीता जी माया है और ब्रह्म राम जी के संदेश है। हनुमान जी उस राम के संदेश को लेकर ब्रह्म के संदेश को लेकर माया के पास पहुंचते हैं। बीच में लंका का काल है। बस जैसे ही संदेश मिला सिय को और माया ब्रह्म सब एक हुए और हनुमान की शक्ति से और लंका रूप विवेक हुए। लंका उल्टी हो गई लंका काल समान। झर झर लंका जल गई जब पहुंचे लंका हनुमान। क्योंकि राम को मानने वाला वहां कोई नहीं था। विभीषण था तो विभीषण का घर नहीं जला बाकी सारी लंका जली। इसलिए हर युग में ये ढोल गंवार शूद्र पशु वाली नारी वाले आचरण जब तक राजा और प्रजा त्याग नहीं करते तब तक उस प्रजा का कल्याण नहीं होता उस राजा का कल्याण नहीं होता। ये सुंदर कांड में तुलसीदास जी ने अक्षर अक्षर सत्य लिखा है। चारों युगों के लिए लिखा है। हर राजा के लिए लिखा है हर प्रजा के लिए लिखा है। तो जब भी सारे संसार में दुख की और महामारियों का दौर फैल जाए संसार में कोई बचाने वाला ना हो तो बचाने वाली एक ही शक्ति है और वो शक्ति है हनुमान और दूसरी शक्ति है राम। ये दो ही बड़ी शक्तियां हैं जो संसार को चारों युगों में बचा लेती है। हनुमान की शक्ति बताते हैं और उमा ये कथा सुनाते हैं और बाल समय रवि भक्ष लियो इसका कारण समझाते हैं। हनुमान जी ने बालक के रूप में सूर्य का भक्षण कर लिया। क्या बालक में भी इतनी बुद्धि होती है क्या? बिल्कुल होती है बुद्धि उमा। और मैं ही शिव हनुमान बना और पंपापुर में निगला सूरज मैंने और देखो मेरा नाम हुआ। मैं देखना चाहता था क्योंकि चारों तरफ दानवता की आंधियां चल रही थी। रावण का बोलबाला था और रावण अपनी आश्रमों में संतों के आश्रमों में खून उलीच रहा था। उनकी दाढ़ियां नोच रहा था। धर्म नाम की कोई स्तंभ शेष नहीं था। तब मैंने सोचा कि सूर्यवंश में ही तो राम है तो क्यों नहीं इस राम को ही मैं अपने अंदर समाहित कर लूं। तो राम नाम के लड्डू को सूर्य समझ कर खाए। अंधकार हो गया वहां नहीं प्रकाश दिखलाए। सांसें घुट गई जगत की प्राणवायु नहीं पाए। फिर मैंने राम को बाहर निकाला था। तब मैंने सूर्य को मुक्त कर दिया। मुझे समझ में आ गया था कि बिना प्राण जीवित नहीं। ये सृष्टि चौओर चारों युगों में प्राणवायु है राम नाम का शोर। तो प्राणवायु राम जी हैं और ये चारों युगों में चैतन्य रहती है। और हनुमान जी पवन पुत्र हैं। 49 करोड़ पवन के मालिक हैं।
और पंपापुर में इनका जन्म बुधवार को हो रहा है। कलयुग में भी हो रहा जन्म हनुमान दिखाए, प्राण वायु हनुमान है और प्राण राम जी है। ये प्राण तो राम जी हैं और प्राण वायु हनुमान जी हैं, और ये पूरी प्राण वायु बदलने के लिए हनुमान जी का प्रवेश कलयुग में बुधवार को भारत में पूरे मृत्युलोक में हो रहा है। इसलिए हे संसार वासियों, ये ढोल गंवार शूद्र पशु नारी वाले आचरणों को त्याग करके भगवान राम की शरण रहो। सत्यम शिवम सुंदरम, मन जी और आत्मा को राम में लगा दो। बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरी नाव चली, कोरोना फैली महामारी, भारत को इससे बचा देना। अब जन्म आपका होता है और कृपा आप बरसा देना। हे लाल लंगोटी गोटे की बजरंग बाला पर जाएगी, और भारत की प्रजा के प्राण यही हनुमान की शक्ति बचाएगी। अतुलित बल के धाम हो अंजनी के सुत जान, और एकादश रुद्र हो महावीर हनुमान। करो आप कल्याण अब भारत ले हो बचाए। अरे जितनी भी बीमारियां मुंह में ले हो दबाए, जैसे सूरज गाल दबाया कोरोना को मुंह में खाया। हंसने लगे तभी बजरंगी, जय 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 सुर संगी। बुधवार गणपति गति देवा, प्रगटे हनुमत रूप गति पेवा। सेवा करो हनुमान की और प्रगटेंगे हनुमान, और हनुमान जयंती पर करेंगे भारत का कल्याण। सारी मृत्यु माया नगरी काम क्रोध दे छल पाखंड, इन सब को हटाने आ रहे हैं। देखो गदा ले तो बजरंग, गदा घुमाते हुए हनुमान जी महाराज आ रहे। इसलिए हनुमान जी का एक भी शब्द संसार में कहीं उपलब्ध नहीं होता। सुंदरकांड में भी ये पहला श्लोक ही सबसे ज्यादा सत्य के करीब है, और अथर्वण वेद की श्रृंखला है। तुलसीदास जी की कृपा से ये भारत में रामचरितमानस में उपलब्ध है। यदि भारतवासी इस श्लोक का भी पाठ करके और 7 बार इस श्लोक को पढ़ के और उस एक जल के गिलास को सामने रख के उस जल को अपने ऊपर छिड़क ले, तो कोरोना जैसी महामारियों से तुरंत मुक्ति मिल जाती है। करके देखो शक्ति कैसी जो सुंदर कांड में प्रगटी है, और सत्यम शिवम सुंदरम है ये पूरे त्रिलोक की सृष्टि है। इतनी शक्ति मंत्र में और सुंदर सुंदर कांड। अरे कोरोना से बचना हो तो पाठ करो घर धाम, हर घर में इसका पाठ होना चाहिए। एक हाथ में सुंदर कांड हो, एक में वेद मंत्र प्रगटाए। कैसी भी महामारी जगत की देखो फिर वो पास न आए। बड़ी शक्ति है सुंदर कांड की, और अतुलित बल को जप लो भाई। बड़ा मंत्र है महाशक्ति का, और इसमें अद्भुत रूप दिखाए। चमत्कार कर देता राम का, राम से देता सबको मिलाए। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, अरे कोई बनो नहीं भारत माए। छोड़ो ये सब कला सब, और ये सब है बेकार। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी करती बंटाढ़ार। इसलिए इन चरित्रों को छोड़ दो। इसीलिए तो लिखा था इस चरित्र की चौपाई को। हर व्यक्ति को ये अपने लिए मान लेना चाहिए कि ये मेरे लिए लिखा गया है, और इसको समझना चाहिए कि मेरे लिए क्यों लिखा गया है। क्योंकि आपके अंदर जो क्लिमता है, आपकी जो बुद्धि है, वो बुद्धि इन वस्तुओं में ज्यादा घुसती है। इन वस्तुओं में जब तक आप बुद्धि को लगाओगे तो आपकी बुद्धि कमजोर हो जाएगी। इसलिए बुद्धि को केवल राम में लगाना चाहिए, आत्मा में लगाना चाहिए, आत्मबल को बढ़ाने के लिए लगाना चाहिए। ये सब हमें 5वां अध्याय रामचरितमानस का सुंदरकांड सिखा देता है। सत्यम शिवम सुंदरम, बस ये 3 ही वस्तुएं सुंदर हैं। हरि का नाम, राम और कृष्ण, और आपकी आत्मा। बाकी सब सारा जगत माया मोह से ग्रसित है, मृत्यु के कागार पर खड़ा है। इसलिए इसकी तरफ क्यों आकर्षित होते? छोड़ो माया मोह को, मृत्यु का भय छोड़, राम नाम जप ले रे बंदे, राम चरण की दौड़। राम चरण की ओर दौड़ लगाओ। हनुमान जी ने तो
पूरा जीवन ही रामचरण की दौड़ लगाने में समाप्त कर दिया। अतुलित बल बन गए। जिधर इशारा राम का उधर भगे हनुमान, और राम राज भारत हुआ, भारत का कल्याण। इसलिए भारत का राम राज्य तो हनुमान जी लाते हैं। और कलयुग में 21वीं शताब्दी में भारत में राम राज्य होकर रहेगा। कल की भगवान लाकर रहेंगे, हनुमान जी कृपा बरसा के रहेंगे, और ये महामारियों को गायब करके रहेंगे। क्योंकि छोटी मोटी महामारियां लंका समय ने जान, एक दिन लंका जल जाएगी, बोले महावीर हनुमान। इस तरह छोटा सा ही प्रसंग था। और हनुमान जन्म के साथ, अरे जब तक चले हनुमान जयंती, रोज प्रसंग प्रगटात। ये प्रसंग जो भी सुने, सुंदर कांड प्रसंग, सुंदर कांड पढ़ते रहो तो बरसे राम के रंग। बोलो जय श्री राम।